आरआरबी ग्रुप डी 2025 आपका टारगेट है। तो केमिस्ट्री के जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, उन्हीं में से 25 क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उन सभी का कंप्लीट सोल्यूशन हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका पहला क्वेश्चन, जल का सूत्र क्या है? तो आपका जो जल का सूत्र हो जाएगा H2O सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका हरे पौधे में हरे रंग का कारण क्या का कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण वो हरा होता है, इसीलिए उसको ऑप्शन नंबर ए आपका क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? तो आपका दूध में पाया जाने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका लैक्टोज प्रमुख शर्करा हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका एलपीजी का जो प्रमुख घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका सोडियम का प्रतीक क्या है? तो आपका सोडियम का प्रतीक Na। जैसे आप जल को HCl से आप प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार जितने भी आपके धातु अनधातु हैं सभी को कुछ न कुछ नाम देके प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको NaCl से आपको नमक का प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपको रासायनिक सूत्र में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि रासायनिक सूत्र पढ़ाइए। तो आप इतना कमेंट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी जिसमें आपको 50 से लेकर जो 50-100 आपके जो हैं प्रमुख जो हैं आपके रासायनिक सूत्र एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे कि किस, जैसे आपका नमक है तो नमक का क्या होगा, उसी प्रकार सोडियम का, इसी तरह जितने भी आपके हैं टॉप जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं को हम कवर करा देंगे एक वीडियो में। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा CO2 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक सूत्र से आपके केमिस्ट्री में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी में खासकर NTPC में भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितने कि आपकी ग्रुप डी में आते हैं। तो अगर आपको डाउट रहता है तो आप पहले ही बता दिया है कि आप कमेंट कर दीजिएगा रासायनिक सूत्र पढ़ाइए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका HCl किस प्रकार का एसिड है? तो आपका HCl जो है मजबूत एक एसिड होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका CaCO3 किसमें पाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर में आपका CaCO3 आपका पाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है? तो आपका जो ब्रेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर बी ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इन जैसे नमक को आप पीछे पहले बताया ना, नमक को ये बोलते हैं और आपका सोडियम को Na बोलते हैं, इसी प्रकार ब्रेकिंग सोडा जैसे सोडा साबुन इन सभी का भी एक रासायनिक, जैसे वो रासायनिक सूत्र है Na आपका, उसी प्रकार आपका ब्रेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र अलग है और रासायनिक नाम अलग है। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आप रासायनिक नाम, तो आप इसकी भी अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका H2SO4 किसका रासायनिक नाम है? अब जैसे देखें ये पूछा ना, मतलब इस केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम से ही आपकी ज्यादातर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के में आते हैं और भी बाकी एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपका जो 25 नंबर का ग्रुप डी में है उसमें आपके ज्यादा से ज्यादा जो आपका केमिस्ट्री में देखा गया है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। इसमें अगर देख लें तो आपके 5 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र से ही आते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका अम्ल और क्षार के मिलन से क्या बनता है? तो इसमें आपका नमक और जल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका लोहे का प्रतीक क्या है? तो लोहे का जो प्रतीक है, जैसे सोडियम का जो रासायनिक सूत्र है उसी प्रकार लोहे को प्रदर्शित Fe से किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है?
तो आपका एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2 प्लस H10H। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो आपका पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे एक और पूछे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो ये आपका एग्जैक्ट जो होता है 3.5 से लेके 7, मतलब 7.35 से लेके 7.45, और ये आपका अप्रोक्सीमेट 7.4 जाता है। अब इसको आपका एक नियम बता देता हूं कि आपकी एक पीएच स्केल होती है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा पीएच स्केल। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी एक स्केल होती है जिसमें आप ये 0 से लेके 14 तक के आपके जो है नंबर देखने को मिलते हैं। इसमें आपका एक बीच का 7 नंबर होता है, जैसे कि पानी। हम पानी को ही क्यों मतलब सबसे अच्छा लगता है, तो पानी जो है न्यूट्रल यानी कि सामान्य हो जाता है। लेकिन जो आपके 7 से इधर वाले हैं, आपके जितने भी हैं अम्ल हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। जो तो आपके 7 से इधर वाले हैं अम्ल हो जाएंगे, और जो आपके 7 जिनका 7 से पीएच मान अधिक है वो इधर हो जाते हैं, ये इधर, और इनको बोला जाता है क्षार। और जो ये आपका बीच का हो जाता है इसको बोला जाता है आपको लवण, यानी कि इसको नमक भी बोला जाता है। तो आप अगर पीएच स्केल में आपको अगर दिक्कत है तो आपके लिए मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो आएगी। उसमें हम मुख्यतः जो बार बार पूछे जाते हैं उनके, जैसे पानी का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, इन सभी के बारे में बता देंगे। और आपका पीएच मान जैसे कि इधर कितना, और मतलब जैसे आपका पीएच स्केल में इधर कितना जाएंगे तो कितना हार्ड होता चला जाएगा, अम्ल का प्रकृति कैसी होती है, क्षार की प्रकृति कैसी होती है, सभी बातें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो पीएच मान आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं। आगे है आपका 16वां नंबर, अम्लीयता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका भी पीएच मीटर, जो आपको पहले बताया पीएच मीटर, वही आपका प्रयोग अम्ल और क्षार मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, आगे है आपका ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है? तो ये आपका जो है मोनोसैकेराइड आपका शर्करा हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका प्लास्टिक का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें आपका पॉलीमर जो है आपका प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक बनाने में सबसे मुख्य भूमिका पॉलीमर ही निभाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है साबुन किससे बनता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड और क्षार, इन दोनों के मिश्रण से आपका साबुन बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका लवण यानी कि सैल्ट, नमक किस प्रकार की रासायनिक यौगिक है? तो ये इसमें आपका आयनिक, ऑप्शन नंबर ए आपका आयनिक रासायनिक यौगिक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको रासायनिक सूत्र बताया ना पहले ही, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम से जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत, मतलब हर शिफ्ट में 5 से लेके 8 क्वेश्चन, 10, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी रासायनिक सूत्र से पूछ लिए जाते हैं, और रासायनिक नाम को, प्रतीक को लेकर, इन तीनों टॉपिक से। चलिए आगे है आपका H2O2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पैराडाइक्स, आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका NaOH किस प्रकार का यौगिक है? तो इसमें आपका क्षार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस प्रकार का यौगिक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका 24वां नंबर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोसैकेराइड, आपकी ये शर्करा हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका बर्फ का घनत्व पानी में कैसा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी कम, यानी कि जो आपका बर्फ का घनत्व है पानी में जाते ही आपका कम हो जाता है। चलिए आपके जो 25 क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के वो पूरे होते हैं,
और इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर पीछे बताए हुए किन्हीं भी टॉपिक्स में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उन टॉपिक्स की चाहे वो पीएच मान हो, पीएच जो आपका रासायनिक सूत्र हो, प्रतीक हो, रासायनिक नाम हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। मतलब मुश्किल से बहुत मतलब आपकी वीडियो आ जाएगी। पीएच मान की मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपका सभी जो जितना भी है आपका अभी तक में पूछे गए क्वेश्चन प्रमुख जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।